नमस्कार मित्र। एक कहावत है कि बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती और सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। पर वास्तव में क्या ये बात सही है? देखिए, बहुत कोई है जिन लोगों को देखने से पता ही नहीं चलेगा सास बहू है, एकदम बेटी का जैसा घर में बहू रहती है। सास भी बहू को कितना मानती है। लेकिन हाँ, 50% घर में ऐसा भी है कि बहू का साथ सास का पटरी नहीं खाता है। आजकल का लड़की लोग सब कोई चाहता है कि हम लोग शादी ब्याह करने के बाद से अलग रहे, सास ससुर का कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। तो चलिए इस बारे में एक तो छोटा सा कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। एक बार की बात है जब एक सास और बहू एक ही साथ रहते थे। एक ही बेटा था। बेटा का शादी करने के बाद नया बहू आई तो सास नाश्ता करते करते जोर से चिल्ला के बोली कि बहू, तुम तो नाश्ता कर रही हो तो तुम्हारा घर का एसी क्यों चल रहा है? ये बात सुनकर बहू बहुत लज्जित हो गई। तो वो बहुत सॉरी बोलते हुए दौड़ के अपना बेडरूम की तरफ गई और एसी को बंद कर दी। लेकिन उसमें कोई दुख नहीं हुआ, सास जो उसको बोल रही क्या। लेकिन उसका पति जो थे, नया शादी हुआ था, एक दूसरे को तो पहचानने में भी कुछ दिन लगेगा। उसका पति सोचा कि पता नहीं मेरा माँ ऐसा करके झंझोड़ के बोली, मेरा बीवी को कितना ख़राब लगा होगा। नई बहू है, इस घर में नई आई है, ऊपर से माँ ये भी बोली कि अभी तो इलेक्ट्रिक का बिल जो है तुम्हारा ससुर जी देते हैं, इसीलिए तुम लोगों को पता नहीं चलता है। जब तुम लोगों को देना पड़ेगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। ये इतना बड़ा बात भी एक ठो बोल दी। तो उसका जो हस्बैंड थे, पति थे, वो जाकर पीछे से अपना वाइफ से पूछे, मेरा माँ तुमको ऐसा करके बोली, हमको बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि उस रूम में तो बेडरूम में हम लोग दोनों ही रहते हैं, हमको ही उसको एसी को ऑफ़ करके तब बाहर जाना चाहिए था, तुम उसमें कुछ माइंड मत करो। तो वो बोली, नहीं इसमें माइंड करने का क्या है, मेरा माँ भी तो हमको शादी से पहले हम पंखा चला के छोड़ देते थे, एसी चला के छोड़ देते थे, तो मेरा माँ भी तो हमको बोलती थी, तो इसमें तो बुरा लगने का कोई बात ही नहीं है, हमको इसमें कोई बुरा नहीं लगा। बोलकर एसी बंद करके वो घर से निकल गई। तब उसका पति का मन थोड़ा सा खुशी हुआ कि नहीं, मेरी पत्नी बहुत समझदार है। फिर एक दिन का बात है जब बहन सास को फ़ोन की। सास बहुत देर तक फ़ोन में बात करते, डाइनिंग टेबल का ऊपर बैठ के, सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम था, सास बैठ के बात कर रही थी। बहुत देर तक बात करने पर भी जब फ़ोन छोड़ नहीं रही थी सास, तो बहू आके उनका हाथ से फ़ोन को छीन ली और बोली कि इतना क्या बात आपको करना है कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करके दवा ले लीजिए। वो जो बहू जो सास का हाथ से मोबाइल को छीन ली, इससे सास को बहुत ख़राब लगा। सास बहुत माने ये होकर गुस्सा होकर उसको बहुत बोलने लगी कि तुम सास बनने का कोशिश मत करो, तुम मेरा ऊपर से चलने का कोशिश मत करो, हम तुम्हारा सास हैं, तुम मेरा सास नहीं हो। तो वो बोली कि नहीं माँ, हम तो आपका अच्छा के लिए बोल रहे हैं, आप दवा लीजिएगा, नाश्ता कीजिएगा, उसके बाद दवा लीजिएगा, तो आपका दवा लेने में लेट हो जा रहा है, इसीलिए कि। तो सास गुस्सा से बोली, वो हम समझ लेंगे, तुमको उतना मेरा ख्याल रखने का ज़रूरत नहीं है, तुमको मेरा फ़ोन कैसे मेरा हाथ से छीन ली। बहुत गुस्सा करने लगी। उसके बाद बहू वहाँ से चली गई, जाके अपना माँ को फ़ोन लगा के सब बात बताने लगी। जी माँ, तुम्हारा साथ जब हम ऐसा करते थे, जब तुम्हारा कोई चीज़ में हम रोक टोक करते थे, तो तुम हमको पकड़ के चुम्मा देती थी और बोलती थी तुम कितनी सयानी बेटी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। पर मेरा सास क्यों नहीं वैसा हमको माँ करती है, वो क्यों हमको बहू ही समझती है। हम तो उनका भले के लिए उनको नाश्ता कर लेने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी, इसीलिए हम उनका हाथ से जब फ़ोन ले लिए तो वो बहुत ज़्यादा हमको डांटने लगी। और उनका किसी बात को हमको बुरा नहीं लगता है, लेकिन हमको यही लगता है कि हम तो उनके पास बेटी का जैसा रहते हैं और वैसा बेटी का जैसा रहना भी चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हमको अपना बेटी मान सक रहे हैं। हम जब उनको अपना माँ मान लिए हैं, उनका बात का हमको बुरा नहीं लगता है, तो मेरा सास हमको क्यों नहीं बेटी मान सक रहे हैं। तब फिर बोलने लगी, माँ आज मुझे समझ में आ गया कि कोई भी बहू कभी भी अपने सास के पास बेटी नहीं बन सकती। सास ससुर को कभी माँ बाप
लोग कितना भी बहू माने, लेकिन सास ससुर कभी बहू को अपना बेटी नहीं मानते हैं। जैसा प्यार और हक आप लोगों ने हमको दिए थे, वैसा प्यार और हक हम यहाँ से भी चाहते हैं, और यहाँ भी हम उन लोगों को अपना बेटी की तरह सेवा करना चाहते हैं। लेकिन उन लोग हमको ये चीज़ करने का मौका नहीं देते हैं, सब चीज़ का उल्टा मतलब समझ लेते हैं। और आज मुझे माँ ये चीज़ पता चला कि अब मुझे भी अपना ज़िंदगी स्वतंत्र से जीना होगा। देखिए, बहू को अगर आप सम्मान दीजिएगा तभी वो आपको सम्मान करेगी। रिश्ते दोनों तरफ से होता है। अगर एक तरफ से हम लोग रिश्ता निभाते हैं तो वो रिश्ता नहीं होता है, वो बस एक ढोया हुआ संपर्क हो जाता है। किसी तरह से हम लोग ढो के ले जाते हैं। इसलिए कोई भी संपर्क बीच में मधुरता रहे या प्यार रहे, उसके चलते दोनों तरफ से हम लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है या दोनों तरफ से उसको अपनाना पड़ता है, तभी घर में सुख शांति रहता है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।